क्या एक ऐसा गैंग जिसका सरगना भारत की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हो, फिर भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में होने वाली बड़ी आपराधिक घटनाओं में उसका नाम सामने आए? क्या जेल की सलाखों के पीछे बैठा कोई शख्स हजारों किलोमीटर दूर होने वाली साजिशों का हिस्सा हो सकता है? और आखिर क्यों भारत से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप तक जांच एजेंसियां एक ही नाम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं? हाल ही में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में अमेरिका ने भारतीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अभिनेता सलमान खान को मिली कथित धमकियां, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और कई बड़े रंगदारी मामलों में भी इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। हालांकि इन सभी मामलों में अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका नेटवर्क किन किन देशों तक फैला बताया जाता है? इसके सबसे बड़े सदस्य कौन हैं? और आखिर क्यों कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे भारत का सबसे चर्चित संगठित आपराधिक नेटवर्क में से एक मानती हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, इसके नेटवर्क और इसके चर्चित चेहरे, इससे जुड़े बड़े मामले और उन सब जांचों के बारे में जिन्होंने इस गैंग को भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, इसका नेटवर्क, इसके चर्चित चेहरे, इससे जुड़े बड़े मामले और उन जांचों के बारे में जिन्होंने इस गैंग को भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उस गैंग की जिसका नाम पिछले कुछ वर्षों से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुर्खियों में रहा है। अमेरिका द्वारा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जुड़े आरोपों में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर इस गैंग की गतिविधियां चर्चा का विषय बन गई हैं। आखिर कैसे एक छात्र राजनीति से निकला नाम अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की निगाह में आ गया? गैंग का नेटवर्क किन किन देशों तक फैला बताया जाता है और किन बड़े मामलों में इसका नाम सामने आया है? आइए विस्तार से जानते हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अमेरिकी दस्तावेजों में गैंग के कथित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उसके सहयोगियों की गतिविधियों का जिक्र किया गया है। हालांकि इन आरोपों की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम फैसला संबंधित अदालतों द्वारा ही किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कई वर्षों से भारत में संगठित अपराध की दुनिया में लगातार सामने आता रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसके खिलाफ हत्या की साजिश, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, धमकी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर इन मामलों की जांच करती रही हैं। पंजाब के फाजिल्का जिले में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने शुरुआती पढ़ाई के बाद चंडीगढ़ का रुख किया। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति से जुड़ा और वहीं से उसकी पहचान बढ़ने लगी। इसी दौरान कई विवादों और आपराधिक मामलों में उसका नाम सामने आया। उसके बाद उसका नेटवर्क लगातार फैलता चला गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि समय के साथ साथ लॉरेंस ने अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह तैयार किया जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे। धीरे धीरे ये समूह एक संगठित गैंग के रूप में सामने आया। पुलिस के अनुसार गैंग का उद्देश्य रंगदारी वसूलना, विरोधियों को डराना और अपने प्रभाव का विस्तार करना था। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल में रहने के बावजूद गैंग की गतिविधियां पूरी तरह नहीं रुकी। एजेंसियों के मुताबिक उसके करीबी सहयोगी और विदेश में मौजूद सदस्य कथित तौर पर नेटवर्क को संचालित करते रहे। इस गैंग का सबसे चर्चित नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाला गोल्डी बराड लंबे समय से विदेश में रह रहा है। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि उसने विदेश में रहकर कई आपराधिक गतिविधियों की साजिश रची और गैंग के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोल्डी बराड का नाम सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जांच एजेंसियों ने उसे इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद गैंग की गतिविधियों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। जांच एजेंसियों के अनुसार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कई शूटरों और सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई।
कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही सुनाया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी सामने आया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इस घटना के पीछे गैंग से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। इसी तरह अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने और उनके मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग करवाने के मामले में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सलमान खान को धमकी देने की घटनाएं नई नहीं थी। इससे पहले भी कई बार ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और कथित धमकी भरे संदेशों के जरिए अभिनेता को निशाना बनाया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे संगठित अपराध का नेटवर्क सक्रिय था। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी कई मामलों में सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार वो विदेश में रहकर गैंग के लिए कथित तौर पर समन्वय का काम करता था। बाद में उसे अमेरिका में हिरासत में लिए जाने और भारत भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई। भारतीय एजेंसियों का दावा है कि गैंग का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मौजूद कुछ लोगों के जरिए कथित तौर पर रंगदारी, धमकी और अपराध की योजनाएं बनाई जाती थी। इन्हीं आरोपों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां सक्रिय हुई। राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा और पंजाब के गोल्डी बराड़ को लंबे समय तक लॉरेंस नेटवर्क से जुड़ा माना जाता रहा। हालांकि हाल के समय में दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि उनका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। इन दावों की जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लॉरेंस गैंग के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। अलग अलग पुलिस इकाइयों ने गैंग से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि गैंग का काम करने का तरीका बेहद संगठित रहा। कथित तौर पर सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर धमकी दी जाती थी ताकि जांच को मुश्किल बनाया जा सके। यही वजह है कि साइबर जांच भी इन मामलों का अहम हिस्सा बन गई। कई मामलों में व्यापारियों, बिल्डरों और कारोबारियों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप भी सामने आए। पुलिस के अनुसार रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी या फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। कई पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे अपराधों को केवल स्थानीय कानून व्यवस्था का मामला नहीं मानती। उनका कहना है कि जब किसी देश के सदस्य अलग अलग देशों में बैठकर गतिविधियों का संचालन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वजह से इंटरपोल और अन्य देशों की एजेंसियों के साथ भी समन्वय बढ़ाया गया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए हालिया आरोपों ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। यदि जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो भारत और अन्य देशों के बीच कानूनी सहयोग और तेज हो सकता है। हालांकि फिलहाल सभी आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक संगठित अपराध अब केवल एक राज्य या एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के कारण अपराधी नेटवर्क कई देशों तक फैल सकते हैं। ऐसे मामलों में जांच भी पहले से कहीं अधिक जटिल हो जाती है। भारतीय एजेंसियां लगातार गैंग की आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं। जांच का फोकस केवल अपराध करने वालों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो कथित तौर पर आर्थिक मदद, हथियार या लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। ऐसे नेटवर्क को तोड़ना एजेंसियों की बड़ी प्राथमिकता माना जा रहा है। हाल के वर्षों में पुलिस ने कई राज्यों में संयुक्त अभियान चलाकर गैंग से जुड़े बताए जाने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार, नकदी और संचार उपकरण भी बरामद किए गए हैं। कई मामलों में अदालतों में सुनवाई जारी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी आपराधिक मामले में जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोप अंतिम सत्य नहीं होते। भारतीय कानून के अनुसार जब तक अदालत किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं करती तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। इसीलिए सभी मामलों का अंतिम फैसला न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में चल रही जांचों ने इस नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले समय में जांच एजेंसियां क्या नए खुलासे करती हैं,
अदालतों में इन मामलों का क्या परिणाम निकलता है और इस कथित नेटवर्क पर कितनी प्रभावी कार्यवाही होती है, इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी रहेगी। ऐसी ही बड़ी और तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।